Hello student, hello aspirant, hello everyone. मैथ क्लास 12 की एनसीईआरटी की सीरीज में जो कि चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, 5 चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। आज उसका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी है। ओके, न्यू एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। चलिए तो इसका डिटेल सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। डिटेल सॉल्यूशन का प्रैक्टिस करेंगे, डिटेल अप्रोच देखेंगे, टिप्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। अच्छा, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। अब तक 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। ठीक है, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। देखो, ये रहा हमारा टोटल अब तक जितने क्वेश्चन हैं 5.3 एक्सरसाइज में। टोटल कितने क्वेश्चन हैं तो कंप्लीट देखो, ये टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को। ओके, डन। और देखो, ये एक्सरसाइज है इम्प्लिसिट फंक्शन पे। तो देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या होता है रोल। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन या तो तुम इम्प्लिसिट फंक्शन ही कर दो, एक्स वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, एफ एक्स वाई के फॉर्म में होगा, मतलब एक्स और वाई सिंपल समझो, दोनों एक साथ दिया हुआ होगा, एक ही साइड दिया होगा, एलएचएस साइड में दिया होगा, दोनों मिक्स करके दिया होगा। और इसमें थोड़ा सा आईटी आईटीएफ भी होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कर रहा है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहता है क्या है कि या तो तुम मेरे को इसी तरह से सॉल्व कर दो, या तो तुमको जरूरत पड़ रहा है तो उसको एक्सप्लिसिट में चेंज करो, मतलब एफ एक्स को या y को x के टर्म में चेंज करके सॉल्व करो। तुम्हारा ऊपर है, डिपेंड करता है तुम आसानी से किस तरह से डेरिवेटिव को सॉल्व करते हो। अब खुद डेरिवेटिव बोलता है कि सबसे पहले हमको सिंप्लीफाई करो, जितना आसानी से ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में ला सकते हो, उसके बाद डेरिवेटिव हमको करो। ठीक है, तो वो आईटीएफ बोलेगा कि हमको पहले तुम सिंप्लीफाई करो। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास। तो dy/dx निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, सॉल्व करो। तो गिवन में लिखो क्वेश्चन को, 2x + 3y, ये दिया है साइन एक्स। ओके, इसको लिख देना है, यहाँ डिफरेंशिएशन लिख देना कि डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो क्यों, क्योंकि dy/dx निकालना है तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब बताओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, 3 dy/dx हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, इसको इंटू की तरह ट्रीट करते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0y प्लस ये क्या करेंगे, 3 छोड़ देंगे, dy/dx। ठीक है, तुम ये कर सकते हो, तो ये क्या होगा, 0 होकर खत्म ही हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट ये वाला यूज करो। तुम इसमें भी प्रोडक्ट लगाना चाहोगे, प्रोडक्ट कि सर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, एक्स ऐसे रहेगा, फिर पहले वाला ऐसे, डी एक्स का क्या होता है, 1 होता है, तो ये, तो तुम डायरेक्ट ये यूज करोगे तो ठीक है। कभी कभी होता है डायरेक्ट बार बार प्रोडक्ट रूल यूज करोगे तो ये दिख जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो फॉर्मूला तुम यूज कर रहे हो साइन एक्स का। तो साइन एक्स में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, आई एक्स के पावर n का यूज कर रहे हो, n एक्स के पावर n। इसी का एक पर्टिकुलर केस आ जाएगा कि क्या होगा, x के पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम फॉर्मूला यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको पूरा फाइंड कर लो। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx, ये प्लस में है, प्लस का 2, तो इधर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। इधर क्या है, 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन हमारे पास क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या दे दिया है, साइन एक्स की जगह पे साइन वाई दिया है। कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। हमारा पहला काम क्या होता है, सॉल्यूशन गिवन लिखना है। ठीक है, ओके। अब बताओ, डिफरेंशिएशन लिखोगे यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे तुम, ठीक है, क्लियर। अब बताओ, यहाँ प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। चेन रूल लगेगा यहाँ पे, अदर फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, cos y तो लिखोगे, फिर y को भी करना पड़ेगा dy बाई dx। अब क्या करोगे, एक साथ y वाले को टर्म को लाओगे, बहुत बढ़िया। तो इसको क्या करो, -2 इधर प्लस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, dy बाई क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, cos y dy बाई क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। दोनों में क्या है, dy बाई dx क्या है, कॉमन है, फाइंड करो, इसको कॉमन निकाल दो, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx -2, ये हो जाएगा 3 माइनस का cos y। अगर तुम मान लो माइनस नहीं दिखाना चाह रहे हो तो ये माइनस को इसमें एंट्री दे दो, तो ये 2 हो जाएगा, जैसा तुम्हारा है। दोनों आंसर हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से इजीली सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये भी आसान क्वेश्चन है। ए एक्स हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट अगेन करो विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। बताओ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2b वाई के पावर यहाँ 1 होगा, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। प्लस अब y का करोगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। cos का क्या होता है, माइनस का साइन y, फिर y का करोगे तो dy बाई dx, ठीक है। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, cos x का होता है डेरिवेटिव माइनस का साइन x, ओके, हमेशा याद रखोगे, कोई दिक्कत। अब बताओ, यहां से क्या हो जाएगा, 2by dy बाई dx, इधर ये प्लस में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी ज्यादा तक एक से ज्यादा dy बाई dx रहे ना, तो उनको एक साथ ले जाओगे, और वहां से सारे dy बाई dx को कॉमन निकालोगे, और ज्यादातर LHS ले जाते हैं, ये भी याद रखो। अरे RHS भी ले जा सकते हो, एक पैटर्न बताए, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा माइनस का a 2b प्लस साइन y, ओके। ये रहा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 4 नंबर है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बोलो, सॉल्व कर लिया जाए। एक्स वाई वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई, लिख लिए। अब बताओ, यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, तुम ना एक काम करो, तुमको मतलब मैं थोड़ा सा ना तुमको इधर एक बार बेसिक बता देता हूँ। ये देखो, तुम मान लो यहाँ जेड ले लो, यहाँ एक्स वाई ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये एक्स छोड़ दो, और यहाँ डी वाई वाई क्या हो जाएगा, dx होगा, इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ यूज करो, एक्स को 1, वाई प्रोडक्ट रूल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स को अब छोड़ो, और यहाँ से डी वाई बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो, वाई स्क्वायर है ना, तो 2y, अब फिर y का करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, क्लियर है। यहां से ये आसानी से समझ जाओ, ठीक है।
ओके, इस पार्ट में क्लियर है? हाँ, अब देखो एल एच एस वाला सारे को डिफ्रेंशिएट कर रही है, आरएचएस वाले को करो तो 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खत्म, एक्स का करोगे तो वन। अब वाई का करोगे, वाई का तो वाई का करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से देखो तुम क्या करोगे, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को एक साथ करना होगा, ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं। तो बाकी जो इंडिपेंडेंट टर्म है उनको लेके जाओ आरएचएस में, मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट कहने का मतलब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं, ये रहा, ये रहा, वो उधर से ये आएगा माइनस हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। हमारा एक स्टेप बचा दिए, तुम कर सकते हो एक स्टेप एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा तुम्हारा डिवीजन में, एक्स प्लस 2y माइनस का 1। ओके, नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व कर ले। बस थोड़ा सा क्या होगा ना, लगेगा इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें मांगता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ डी। अच्छा एक बात कहोगे सर फॉर्मूला बार बार लिखे, एक बात बताओ, बोर्ड के एग्जाम में जो चीज तुमको याद है उसको लिखोगे तो वो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, तो फुल मार्क्स देने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा ना। तो जो चीज याद है उसी चीज को लिखना है, उसी से नंबर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑब्टेन करना है। तो चीजें जो याद है उसको सोचोगे कि नहीं लिखेंगे, टाइम निकाल के फास्ट में लिख दिया करोगे हर स्टेप को। गिवन अगेन ये सॉल्व करते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स कोमा वाई वाई स्क्वायर, ये हो गया कांस्टेंट 100। ओके, सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स के अगेन ही प्रोडक्ट में होगा, पहले एक्स का करो, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, एक्स को छोड़ दो, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, फिर y का करोगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सुनो, जहां जहां क्या है, जहां जहां बताओ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स वहां से कॉमन निकालो, क्योंकि रिक्वायर्ड है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। और सेकेंड बाकी जो है उसको इधर लेकर आओ, ठीक है। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई, बोलो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, ये हमारे रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई सब मिक्स है, सॉल्व करेंगे। देख रहे हो ना, हम इम्प्लिसिट फंक्शन को ही डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। और आसान भी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2xy अगेन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखोगे, ये चीज इसका है, ये पूरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब यहां से देखना, ये, ठीक है, तो इसके लिए लिख देते हैं, इसी कलर से लिख देते हैं,
एक्स को कांस्टेंट रखो, एक्स को पहले डिफरेंशिएट करो पहले फंक्शन को, वाई को कांस्टेंट, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, फिर एक्स को छोड़ दो, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx। ये पूरा हो गया पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3y² और dy बाई dx, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत? अब सुनो, यहाँ पे क्या क्या कहाँ कहाँ dy बाई dx है, तो यहाँ dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है, तो जिसमें नहीं है उसको बाहर करो, मतलब RHS ले जाओ। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पहले निकालो एक्स स्क्वायर 2xy 3y² dy बाई dx। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का y², सब में से माइनस का मन कर लो, प्लस प्लस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, dy बाई dx आ गया हमारा। एकदम आंसर मैच करेगा। ठीक है, x² 2xy प्लस 3y², ये रहा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में आ गए हम लोग। चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल। 7 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन से क्या होता है, क्वेश्चन लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को भी पता रहेगा कि क्वेश्चन क्या है, उसको क्वेश्चन पेपर देखने का जरूरत ना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ना, कंपोजिट फंक्शन है तो पहले स्क्वायर का करते हैं, यानी पावर का करेंगे। दैट मीन्स हमेशा पावर का पहले करते हैं, तो 2 होगा। अब पावर का करते हैं तो उसमें से क्या घटेगा, जैसे कि मान लो ये पूरे साइन वाई को x मान लो, तो इसको करोगे तो क्या होगा, 2 आगे आता है, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको क्या लिखोगे, 2x1 लिखोगे। अब ये x क्या है, उसके बाद यहाँ से इंटू करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से एक एंगल ऐसे ही रहेगा। अब पावर का करने के बाद, पावर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बस अभी पावर पे ध्यान दो। अब साइन का करोगे तो साइन का क्या होगा, इंटू करो, साइन का होगा कॉस। अभी एंगल जो है वो एंगल भी रहेगा। अब एंगल एक्स ना होके क्या है, एक्स रहता तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाए वाई है, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें इसमें बहुत सारे क्लियरिटी आएगा। माइनस का साइन, अब इसका पावर एक से ज्यादा नहीं है, एंगल जो होगा एंगल लिखेगा। अब यहाँ इनटू, अब यहाँ प्रोडक्ट रोल यूज होगा, इस पे प्रोडक्ट रोल यूज करोगे। प्रोडक्ट बता देता हूँ, ये दो फंक्शन है ना, ये इस पे प्रोडक्ट रूल यूज करो तो क्या हो जाएगा, एक्स का 1 वाई प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, कांस्टेंट है इधर तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहां से क्या लिखोगे, 2 साइन वाई को क्या लिख सकते हो, साइन 2y। फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, कभी नहीं दिखे तो इसी तरह से लिख देना, क्या दिक्कत है। मतलब कहने का मतलब तुमको फार्मूला नहीं दिखा है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे कर दो, वाई की जगह कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे भी क्या लिख दो, एक्स साइन एक्स वाई।
देखो हम इसको आगे इसलिए यहाँ लिख दिया, प्रोडक्ट में तो कम्यूटेटिव लॉ रूल करता है, पहले किसी को भी लिखो, बट यहाँ से क्या होगा, यहाँ लिखोगे वाई तो दोनों लगेगा वाई वाई कैसे है, तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक ही है, ये पैटर्न प्रैक्टिस करने से लिखने का भी एक पता चल जाता है। अब जैसे ये रखो, यहाँ एक्स लिखोगे, ठीक है ना, तो ये लगेगा कि इसी के एंगल में, अब यहाँ बाहर रखे हो तो कितना अच्छा लग रहा है, तो ये सब चीजें सीख जाओगे करते करते। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स, निकालो इसको, सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, इन दोनों में से कॉमन आ गया dy बाई डी एक्स, बाकी जो इधर जो बिना dy बाई डी एक्स वाले है वो उसको RHS ले जाओ, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बाकी इसको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, क्लियर है, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे, देखो इसमें तुमको ना खुद से प्रैक्टिस एक बार करना, देखना कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन के लिए फिर सॉल्यूशन देखना, फिर प्रैक्टिस करना, छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस। 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज चल रहा है 5.3, ठीक है, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, चीजें आ रही है समझ में, बिल्कुल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1, लिखो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन पावर का पहले करते हैं, बिल्कुल पावर का करेंगे, पावर का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन, यहाँ पे 1 आइए हो जाएगा एक्स, फिर साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos एक्स, ठीक है, एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा। अब यहां से देखो अगेन 2 cos वाई, और cos का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, अब यहाँ क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिवाइड बाई इसका करेंगे, मतलब वाई है, हार्ड लैंग्वेज में नहीं समझो, वाई है तो वाई को करना पड़ेगा डिवाइड बाई डीएक्स में। सुनो, अब क्या है, ये जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, यहां से ऐसे लिख सकते हो, साइन 2y माइनस का dy बाई डी एक्स, और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2x माइनस, दोनों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई वे में आंसर तक पहुंचे, मतलब सिंपली करके। ओके, फॉर्मूला कौन यूज हुआ, देखो फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, एक तो फॉर्मूला यूज हुआ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos एक्स, cos एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स, और एक फॉर्मूला हुआ कि साइन थीटा टू साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला यूज हुआ, कैपिटल डी के मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कैपिटल डी के मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9 नंबर। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, अब हमारा क्वेश्चन किसके तरफ बढ़ गए हैं, हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन आईटीएफ की तरफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। अब यहां से 6 क्वेश्चन रह गया ना, तो y यहाँ के बाद साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं पुट करके, अब साइन इनवर्स है ना तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन थीटा पुट करो, मतलब ये पूरा सॉल्व होकर साइन थीटा आना चाहिए, ये एक हो सकता है। दूसरा डायरेक्ट फार्मूला यूज रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला से जा सकते हैं,
तो दोनों मेथड बता देते हैं। एक तो एक इधर से जाओ, और एक जो तुमको आसान लगे वो जाओ। मेथड 2, मेथड 1, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सब्स्टिट्यूट करके दिखाना पड़ेगा, एक डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। y बराबर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो इसको यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला याद है, अब देखो फॉर्मूला याद है तो अब इसका डिफरेंशिएशन भी जान रहे होगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये एक हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट करोगे कितना बराबर? x बराबर साइन थीटा। तो नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, ठीक है ना? क्या पुट करोगे? साइन थीटा टेन थीटा पुट करोगे टेन थीटा। बताते हैं टेन थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसीलिए टेन थीटा भी यूज करोगे। अब ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहां से क्या हो गया अब? बस सिंपल है, यही है कि यहाँ लाना पड़ रहा है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। वो पता है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म कराए हैं तो एनसीईआरटी का तुम्हारा सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब एनसीईआरटी का आईटीएफ चैप्टर कंप्लीट किए हो, जाके करो वहां से प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये साइन इनवर्स है ना, तो यहाँ साइन थीटा ही कैसे भी लाना है, तभी तो ये कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होगा। यही तो रूल है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा, थीटा निकालो यहाँ से, थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए हैं, ये हम इसको पहले खुद लाए, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरह से भी जा सकते हैं। ओके, ये रहा तुम्हारा आंसर। अगेन इसमें भी वही है, तो एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एक तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, करो सॉल्व करो, गिवन लिखो। y इक्वल टू टेन इनवर्स ये x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाओगे तुम ही बताओ।
दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। एक तो फॉर्मूला के थ्रू और एक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, बोलो क्या किया जाए। फार्मूला में क्या हो जाएगा, फार्मूला इक्वल टू होता है 2 tan 1, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 - 3x² इक्वल टू होता है 3 tan 1x। ये डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है। तो नाउ अगर फार्मूला यूज करते हैं तो y क्या आएगा, y हमारा आएगा 3 tan 1x। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, dy/dx लिखोगे, 3 1 + x², डायरेक्ट आ गया आंसर। अब एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाओगे तो पुट करोगे, ठीक है। पुट कर दें, तो पुट करो x इक्वल टू, देखो tan 1 है ना, तो tan θ क्रिएट करना पड़ेगा, tan θ। तो y जो है यहाँ पे tan 1, जहां जहां x है, ये जहां जहां x है ये सब जगह पुट करो tan θ। 3 tan θ - tan⁡θ 1 - 3 tan²θ। ओके। अब यहाँ से क्या होगा, y tan 1, फॉर्मूला लगाओ फिर से, 3 tan θ tan⁡θ 1 - 3 tan² इक्वल टू tan⁡3θ। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan⁡3θ। अब यहाँ क्या होगा बताओ, y इक्वल टू 3θ, थीटा यहां से निकाल लो, tan 1x। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 tan 1x y। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 + x²। देखो दो दो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो लॉन्ग जाएगा, परेशान मत होना थोड़ा सा। अब लॉन्ग जाएगा जाएगा, जिसको नीड होगा वो तो देखेगा ही, कंप्लीट करेगा ही ना। यहाँ पे भी दो मेथड यूज कर सकते हो, खाली फार्मूला से बनाना रहता है, जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। 11 नंबर। फर्स्ट मेथड, देखो शॉर्ट आंसर में आए ना 1 मार्क्स में, तो फार्मूला यूज करके निपटा देना। थोड़ा सा लॉन्ग आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, 4 मार्क्स में आ जाए, तो 4 मार्क्स में तो आने से रहा, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हो। और भी चैप्टर है, तो 4 मार्क्स के में ये नहीं पूछेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 tan 1x। ये dy/dx क्या हो जाएगा, 2 1 + x²। ठीक है, कोई दिक्कत। फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 - x², 1 + x²। ठीक है, ये बताओ क्या होगा, डायरेक्ट होता है 2 tan 1x।
ओके, ये रहा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सब्स्टिट्यूशन तुम क्या करोगे, खुद से सब्स्टिट्यूट करोगे और प्रूफ करोगे। सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ, पुट x इक्वल टू टेन थीटा और सॉल्व करोगे होमवर्क। सेकेंड मेथड तुम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो होता है ना, चेक चेक, हेलो चेक चेक, एक सेकेंड। चेक, ठीक है, ओके। डिस्कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 12 में। अब देखो 12 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है बच्चों को। आंसर सही दिया रहता है, ठीक है ना। y साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो सुनो, ये जो फंक्शन होता है ना, ये यहाँ पे कॉस इनवर्स के लिए होता है, ये इसके लिए होता ही नहीं। तो और एक आइडिया भी है कि साइन इनवर्स दे दिया तो उसका एक आइडिया, एक फॉर्मूला भी होता है। तो उस फॉर्मूला को यूज करके तुम इसको वहां ला सकते हो, कॉस इनवर्स वहां ला सकते हो। ये होता है पाई बाई 2। इस फॉर्मूला को यूज करो। कॉस इनवर्स लाना है ना, तो साइन को कॉस में चेंज करो। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं कि ऊपर में फॉर्मूला वाली चीज की है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। टेन थीटा ले लो, ठीक है। और थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा तुमको दिख जाएगा। ये हो जाएगा cos इनवर्स और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। y इक्वल टू पाई बाई 2 cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, 2 थीटा होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 टू टेन इनवर्स एक्स। देखो कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज करके बना दे रहा है और कहोगे कि वो उसका तो सर शॉर्ट है। अरे यार तुम कर लो ना, मैं तो बस सिखा दे रहा हूँ। वहां से मैं भी कर सकता हूँ ना, मैं बस तुमको बता दे रहा हूँ कि इस तरह से भी अप्रोच लगा सकते हो अगर लॉन्ग में आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का। मैं बोल तो रहा हूँ कि वो भी सही है कि नहीं, वो भी सही है। यहाँ से बस फॉर्मूला लिख दो कि ये फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस टेन थीटा, नीचे में हमेशा साइन और कॉस में ना प्लस आना आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा प्लस में आएगा, तो ये कॉस थीटा का हो जाएगा। ओके, सॉल्व हो गया। आंसर यही आएगा, माइनस में आएगा अगेन, ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये अच्छे से करना तुम, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये इसको अगेन, ये इसको ना साइन में चेंज करना, साइन इनवर्स में चेंज करना। ऐसे मैं कर देता हूँ तेजी से, फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। देखो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स हो जाएगा। तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके लाना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये y बराबर क्या हो जाएगा, y पाई माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2
1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से होमवर्क करके आओगे, ठीक है ना, पुट करके, ठीक है। थीटा बराबर पुट करना, एक्स बराबर पुट करना टेन थीटा, ये मेथड 2 हो जाएगा। मेथड 1 में हम सॉल्व कर दिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अब ये 14, हाँ बस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड हो जाएगा लास्ट हो जाएगा, बस आसान है। सुनो 14 में क्या कर रहा है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट कर दो, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, पुट कर दो साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा, वाई वाई वाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा निकालोगे, थीटा निकालो तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, डी वाई बाई क्या निकालोगे, डी एक्स निकालोगे 2 रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब सुनो क्या क्या फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, तो फॉर्मूला देखो, यहाँ से तो एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। dy बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, कर लोगे, बीच बीच में फॉर्मूला लिख देते हैं कि ताकि तुमको रिकॉल होते रहे, ठीक है। यहाँ से थीटा निकाल दोगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया। आगे क्वेश्चन कुछ करो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। परेशान नहीं होना, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक से किए हैं, ठीक है। ठीक है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये इसको क्या करो ना, इसको चेंज कर दो, कॉस में कर दो, कॉस में चेक कर दो। अब यहाँ कॉस थीटा पुट ही कर दो, होता है ना ये, बच्चे मेरे ध्यान दो, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, तो कॉस में करते हैं तो इसका एक्स बाई 1 हो जाता है, 1 नीचे लिखो ना, लिखो डिनोमिनेटर में। ओके सर, यहाँ से x बराबर कॉस थीटा पुट कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉस इनवर्स x आएगा थीटा की जगह पे, dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, ये रहा इंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। इसी तरह से लेक्चर को क्या करो, सपोर्ट करो, देखो, प्रैक्टिस करो, खुद को स्टडी करो, कीप साइनिंग। अब देखो हुआ क्या, अब हमारे पास ये जो हमारा लेक्चर जो अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, ये हमारा चैनल है, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है IIT JEE मैथ्स के लिए, ठीक है। तो इस चैनल को तुम क्या करोगे, एक मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो,
ठीक है। अभी देखो इसमें क्या चल रहा है, इस चैनल पे क्या क्या तुमको मिलेगा, क्या क्या इस चैनल पे बेनिफिट उठा सकते हो। क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ साथ सोल्यूशन रहेगा। अगर मान लो कोई एक सीरीज स्टार्ट करोगे ना, तुमको मतलब ट्यूनिंग बैठ जाएगा, अच्छा लगेगा, तो तुम खुद क्या करोगे, उस सारे सीरीज को कंप्लीट खुद करने के लिए क्या करो, खुद को तुमको मोटिवेशन मिल जाएगा, अच्छा से क्वेश्चन का अप्रोच रहेगा, क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। तो इसमें एक सीरीज चल रहा है, सीबीएसई का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसका डिटेल सोल्यूशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट हो रहा है उसमें उसका सीबीएसई का पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसी चैप्टर का क्या कर रहे हैं, जेई मेंस में जो आया हुआ है उसका कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जेई एडवांस का भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा क्या है, आईटी मैथ्स, आईआईटी जेई मैथ्स बाई एनआईटी अब्दुल सलीम के नाम से, ठीक है। ये है, तुम अगर ये सर्च करोगे @IIT मैथ्स 2025 चैनल पे, या दोस्तों को शेयर कर दोगे तो ये हो जाएगा। कभी मान लो चैनल तुमको नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो अपलोड हो रहा है उसका नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, ये इसको क्या कर सकते हो, सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, मेरा ये ऑफिशियल है, ठीक है। और इसमें देखो तुम्हारा प्लेलिस्ट क्या क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट चेक करोगे तो देखो ये मिलेगा तुमको, मैथ्स जेई मेंस का पीवाईक्यू सीरीज का मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। मैथ्स क्लास 12 का सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, उसका ये लेक्चर अपलोड होते जा रहा है तो उसका मिलेगा। अच्छा, एनसीईआरटी सीरीज का, मैं क्लास 12 का एनसीईआरटी का, ठीक है ना, मैथ सोल्यूशन जो चल रहा है उसका प्लेलिस्ट मिलेगा। उसके बाद देखो ये हो गया, अभी बताए थे जेई मेंस का, सीबीएसई का और एनसीईआरटी का। अब एक पीजीटी का चल रहा है, तो ये पीजीटी वालों के लिए है, ठीक है। अच्छा, ये जेई मेंस के लिए क्या है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, मतलब एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, जिसको मान लो कि क्या होता है कि एक दिन में एक कोई मान लो कि ऐसे ही कोई वीडियो देखना है, लेक्चर कंप्लीट करना है, तो 7 से 10 मिनट के अंदर में, ये 10 मिनट्स के में है, 10 मिनट्स, ठीक है ना। 10 मिनट्स में कंसेप्ट है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये पीवाईक्यू है 2025 का लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो इस तरह से है। अभी हमारा एनसीईआरटी का कौन सा सीरीज चल रहा है कंटिन्यू में, उसका एक्सरसाइज कौन सा अपलोड कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। माई सेल्फ एनआईटी अब्दुल सलीम। अब अगला लेक्चर तुमको कौन सा मिलेगा, एक्सरसाइज 5.4 मिलेगा, ठीक है। तो 5.3 को पूरे को एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में हम लोग क्या मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे एक्सरसाइज के, कौन से एक्सरसाइज के साथ, तो 5.4 के साथ मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, इसी तरह से पढ़ते रहो।